हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। 12:45 हो रखे हैं। अभी जस्ट नानू आए थे, विहान को ले गए हैं स्कूल के लिए, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ फ्री होकर। तो यहाँ पे आज का दिन है और ये मैंने आज ही ब्लिंकिट से मंगवाया था सामान। 1005 रुपये का सामान आया है। उसमें देख लो क्या है, महंगाई देखो। 1000 रुपये में सिर्फ 4 दालें आई हैं गिनती की। तो ये देखो, मैंने किलो किलो दाल मंगवाई है। मैंने छिलके वाली मूंग मंगवाई है, मैंने धुली हुई मूंग की दाल मंगवाई है, इसके अलावा मैंने अरहर की दाल मंगवाई है और मैंने चने की दाल भी मंगवाई है, क्योंकि घर में दाल थी ही नहीं, दाल ख़त्म हो चुकी थी। तो आज दाल चावल बनाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लिंकिट से मंगवा लेते हैं। साथ में मैंने सरसों के तेल की एक बोतल भी मंगवाई, क्योंकि पहले मंगवा रखी थी मैं किलो वाला जो सरसों का तेल है वो मंगवाती हूँ, तो वो मेरा ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा एक बोतल और मंगवा लेते हैं। तो और क्या मंगवाया था, हाँ मैंने एक पोहे का पैकेट भी मंगवाए हैं। 2 पोहे के मतलब जो पैकेट है उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। मतलब 125 रुपये के 5 पैकेट आते थे, अब 100 रुपये के 5 पैकेट दे रहे हैं, तो 20 रुपये का एक मिल रहा था पैकेट। तो मैंने सोचा चलो मंगवा लेते हैं, काफ़ी सारा प्राइस डाउन हो गया था उसमें भी। तो इसमें देखो, अगर आप सामान अच्छी क्वांटिटी में मंगवाते हो ना, तो आपको थोड़ा डिलीवरी चार्जेस फ्री मिल जाते हैं इसमें ब्लिंकिट पे। बस हाँ, हैंडलिंग चार्ज ये पैकेट 8 रुपये इसके लेते हैं, 8 लेते हैं 16 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं ये पैकेट के, जिसमें सामान ये देते हैं ये। तो ये सामान आया था, विहान उठ गया था, उठते ही आके मेरे पास ये सामान देखने लग गया था कि मम्मी ने कुछ मेरे लिए मंगवाया है या नहीं। तो मैंने तो देखो विहान के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया था। मैंने फालतू का अटरम शटरम बिस्किट नमकीन भुजिया मैगी ये सब मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि रखा है घर में, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो पड़ा है तो पहले वही ख़त्म करेंगे, बस यही मंगवाना था। अभी कुछ दिन बाद चावल मंगवाऊंगी, अभी तो चावल रखा हुआ है और आटा भी रखा हुआ है। और ये देखो जी, ये है खरबूजा, तो बढ़िया सा खरबूजा था, मीठा मीठा था, काफ़ी बढ़िया था। तो इसको मैंने काटा और काट के मैंने आधा मैंने खाया, आधा विहान ने खाया। पूरा इसलिए नहीं दिया मैंने विहान को खाने के लिए, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ज़्यादा हो जाता, क्योंकि देखो इतना सारा था, क्वांटिटी में ज़्यादा कट गया था मुझसे। तो मैंने कहा इसमें से मैं हाफ़ से भी कम खिलाया मैंने विहान को, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा कहते हैं ना, फल फ्रूट जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, लीची हो गए, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो लिमिट में ही देने चाहिए। और मैंने देखो उसके बाद फटाफट चावल तो मैंने बना ही दिए थे, पहले ही बना के रख लिए थे, बस दाल आने का वेट कर रही थी। ब्लिंकिट से आई जैसे ही दाल, तो मैंने फटाफट दाल बनाई और पापा जी ने भी खाया, मम्मी ने भी खाया, विहान ने भी खाया, मैंने भी खाया, सबको पसंद आया खाना मेरे आज हाथ का बना हुआ। तो सिंपल बनाती हूँ ना मैं खाना, जो बनाती हूँ मैं बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ। और ये देखो जी, विहान जैसे ही स्कूल के लिए तैयार हुआ, मेरे फादर आ गए थे। स्कूल छोड़ने के टाइम से 15 मिनट पहले आते हैं विहान को लेने, तो 15-20 मिनट तो देखो उसको स्कूल पहुँचाने में लग भी जाते हैं। तो चलो, अब स्कूल चला गया है विहान, तो अब मैं फ्री हुई हूँ और अब मैं लगूंगी और एक ही सांस में फटाफट घर के सारे काम कर दूंगी। और आजकल मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। आप सोचोगे ना निधि की वीडियोस आजकल कम आ रही है, मतलब निधि ने बोला था कि दिन की 2 वीडियो तो मैं लेकर ही आऊँगी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही एक ही वीडियो ला रही हूँ मैं रोज़ की। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं किताबें पढ़ने लग गई हूँ, और जब मेरा किताबें पढ़ने लग जाती हूँ ना, बुक्स पढ़ती हूँ, तो मेरा ना मतलब दिमाग उन किताबों में इतना घुस जाता है ना, तो मेरे को बिल्कुल, मैं एक जगह बैठी, आप एक बात बताओ मैं व्लॉग बनाऊँ कैसे। मैं डेली 5 से 6 घंटे मैं रोज़ किताब पढ़ रही हूँ, अभी 5 से 6 घंटे पढ़ रही हूँ, बट मेरी कोशिश है कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो मैं बुक पढ़ती हूँ, तो फिर उस टाइम मैं वीडियो क्या बनाऊँ, आप बताओ। एक जगह कोना पकड़ के मैं तो किताब पढ़ रही हूँ, अब किताब पढ़ने का क्या वीडियो बनाऊँ मैं। कुछ एक्टिविटी करूँगी तो ही वीडियो बनेगा ना। तो मैं फटाफट घर के काम भी मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, ये सोच के कि मुझे समय मिले फिर पढ़ने का। तो मैं फटाफट 2 घंटे में निपटा देती हूँ घर के जितने भी काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाना, पूरे घर में से झाड़ू पोछा सफाई, सारा काम जल्दी जल्दी करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम मिलता है ना पढ़ने का, वो मिलता है जब विहान स्कूल चला जाता है। उस टाइम मुझे 4 घंटे मिलते हैं ना, उन 4 घंटे में मैं बुक भी पढ़ लेती हूँ। 2 घंटे में भी बुक पढ़ती हूँ, 2 घंटे में अपना घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरे घर में पहले बिस्तरा झाड़ लिया था, उसके बाद पूरे, अभी मेरे से बहुत अच्छे से देखो नीचे से झाड़ू नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पाँव में चोट लगी हुई है, अभी टांग के खुले नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत किसी तरीके से मैनेज करके
झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं कल फिर मैंने पोछा भी अच्छे से लगा लिया था और फिर मैंने खाना भी, ये देखो कितने सारे बर्तन थे, मैंने सारे बर्तन फटाफट धो लिए थे। तो काम तो देखो घर के करने ही होते हैं, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, बट ऐसा नहीं होता कि मैं काम नहीं करती, घर के काम तो देखो डेली के करते ही हैं। और उसके बाद ये देखो मम्मी अपनी चाय पीने लग रही थी, उसके बाद मैं आ गई थी। हाँ, मम्मी ने फिर दूध पी लिया, मम्मी बोल रहे हैं कि मैंने दूध पिया। तो मम्मी कह रही है कि मैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो उसके बाद ये बर्तन देखो, टब में पानी में से मैंने एक बार धुले हुए बर्तन भी मैं दोबारा बर्तन निकाल लेती हूँ टब में से, क्योंकि जो बर्तन है ना वो थोड़े थोड़े ना जैसे साफ़ करते रहने चाहिए। वैसे तो मेरे घर में कोई कुछ नहीं है, चूहे भी नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, कॉकरोच हो जाते हैं तो मैं कॉकरोच स्प्रे कर देती हूँ। तो कुछ नहीं है घर में, ऐसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ साफ़ सफाई का। और चूहा तो एक भी नहीं है घर में मेरे, इधर तो दूसरे घर में तो है भाई, वो बंद घर है तो उधर तो हो जाते हैं। तो इस वजह से तो सारे के सारे पानी में से देखो मैंने जितने भी मतलब बर्तन थे अच्छे से धो दिए थे। तो आज मैंने एक बुक शुरू करी है पढ़नी, इकिगाई नाम से है। इकिगाई, इकिगाई का मतलब होता है उद्देश्य, ज़िंदगी का उद्देश्य। मतलब हर एक इंसान की ज़िंदगी का एक एम होता है जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठता है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, मतलब हर एक इंसान की लाइफ में होता है। तो उसके ऊपर वो किताब है कि मतलब जापान के लोगों के ऊपर वो बुक है कि जापान के लोग जिन मतलब 100 से भी ऊपर की उम्र में जीते हैं। मतलब आज तक जो मतलब एक वो कैलकुलेशन है ना, उसमें ये आया है कि जो जापान पूरी दुनिया में जापान के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र में जीते हैं। जैसे अगर नॉर्मल एवरेज 65 साल है तो उनका 80 प्लस है। तो क्यों ऐसा है कि जापान के लोग ज़्यादा जीते हैं, तो वो बुक मैं पढ़ रही थी, कल शुरू करी थी पढ़नी। मैंने 100 पेज पढ़ दिए हैं, बस अभी 1 घंटे में फिनिश हो जाएगी वो किताब। तो उस बुक में यही बातें लिखी हुई है कि जापान के लोग जो है ना वो पैदल बहुत चलते हैं और वो एक्टिव रहते हैं। जो मतलब हमारे यहाँ पे जैसे 60 के बाद रिटायरमेंट होती है, बट उनकी उम्र में वहाँ पे रिटायरमेंट शब्द ही नहीं है। वो लोग पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, 90-90 साल की उम्र में भी वो एक्टिव रहते हैं। तो इसी वजह से वो लंबी उम्र जीते हैं। ऊपर से वो ना जैसे उनका जैसे आसपास का जैसे इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो ग्रुपिंग वगैरह रखते हैं, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं जापान के लोग। और वो मीठा कम खाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ लिखा है कि वो जितना उनको भूख होती है ना उससे 20% कम खाते हैं। अगर मान लो जब उनको 100% खाना नहीं खाते कभी भी, जैसे हम लोग पेट भर के एकदम फुल हो जाते हैं ना, वो वैसे कभी नहीं खाते। और वो 2 टाइम ही खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं। और बहुत वैरायटी में खाते हैं वो, बहुत वैरायटी, मतलब सब्जियां बहुत खाते हैं। और नॉन वेज बहुत कम खाते हैं, सिर्फ मछली खाते हैं, वो भी हफ्ते में 2 बार। तो इस तरीके से उनका बता रखा है। और एक वो नेचर के करीब रहते हैं, वो नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा मतलब ऐसे रहते हैं। तो और खुश रहते हैं और जितना हो सके आज में जीते हैं, और एक उद्देश्य उनकी ज़िंदगी का हमेशा होता है। तो इस तरीके से वो बुक थी जो मैं पढ़ रही थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि लाइफ में हम लोग सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना वो स्ट्रेस लेते हैं। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना वो अपनी उम्र कम करते हैं और बीमारियों को इनवाइट करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कोई भी मुसीबत हो अपनी ज़िंदगी की, आज में जीना चाहिए। बस आज अपने जो भी मतलब फ़र्ज़ है वो पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने नमकीन चावल बनाए थे, दही के साथ सबने खा लिए थे। उसके बाद ये देखो जी, ये टी शर्ट्स आपको दिख रही है, ये मेरे फादर कल लेकर आए थे। एक्चुअली उन्होंने मंगवाई होंगी कुछ टी शर्ट्स, ये बहुत महंगी टी शर्ट्स नहीं हैं, बहुत ही सिंपल सी हैं। और मतलब ऐसे ही नॉर्मल घर में पहनने की हैं। तो मेरे फादर लेकर आए थे, बोल रहे थे कि देख ले तेरे को कोई साइज़ वाइज से फिट होके, मतलब तेरे साइज़ की कुछ हो टी शर्ट तो पसंद कर ले। तो वो तो बहुत सारी, कम से कम 25-30 टी शर्ट मंगवाई थी मेरे फादर ने। तो मैंने देखी उनमें से, तो लार्ज साइज़ तो मुझे आएगा नहीं, मेरे को एक्सेल साइज़ ही आएगा। तो इसमें से मैंने कुछ टी शर्ट थी जो मतलब एक्सेल साइज़ में थी, वो मैंने खोल के देखी। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो कुछ तो टी शर्ट ऐसी थी जिसका कपड़ा वैसा था, मोटे वाला, वो सर्दियों वाला कपड़ा था। तो मैंने वो तो ली नहीं, मैंने कहा वो तो मैं नहीं पहन पाऊँगी। बाकी ये कुछ टी शर्ट थी, ये देख सकते हो आप लोग। इसमें से भी मैंने 1-2 मना कर दी थी बाद में पापा को, मैंने कहा नहीं ये सर्दियों का कपड़ा है, गर्मियों में नहीं पहनी जाएगी। जो गर्मी में पहनने लायक थी वो मैंने कुछ टी शर्ट ले ली थी इस तरीके से। और फिर मैंने इनको पानी में भिगो के सर्फ़ में डाल दी थी, क्योंकि देखो कोई भी नया कपड़ा हो ना, आपको एक बार वॉश ज़रूर करना चाहिए, वॉश करने के बाद ही पहनना चाहिए। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे तो वो सूख गए थे धूप में अच्छे से। तो इनको मैं तय कर कर के ये पीछे दूसरे वाले फ्लैट में से लाई थी मैं ये कपड़े धोने के,
क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे सफाई करनी थी, तो ये कपड़े वहाँ पड़े थे, तो मैंने को लगा कि इनको भी एक बार दोबारा से अच्छे से धो देती हूँ, अच्छे से सैनिटाइज कर रही हूँ। वहाँ का जितना भी सामान है ना मैं सब धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, गद्दे, चादर या जितना भी सामान है, तो वहाँ साफ सफाई मैं करने लग रही हूँ। और किसी ने कल कमेंट किया मेरे पास कि देखो वहाँ पे एसी नहीं है, कूलर नहीं है, आप वहाँ कैसे रहोगे। वहाँ कूलर है, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा उस वीडियो में, वहाँ कूलर लगा हुआ है उस घर में भी। और मेरे को कौन सा ना पूरा दिन रहना है, मैं तो कभी थोड़ी देर के लिए, कभी लगेगा तो वहाँ चली गई, कभी लगा यहाँ आ गई। तो इस तरीके से वैसे साफ सफाई कर देती हूँ ना, घर है तो कम से कम सेट हो, अच्छे से हो, पड़ा हो तो अच्छा लगता है। और बाकी बात आई मेरी शादी की, आप लोगों ने बोला कि निधि कंटेंट कंटेंट बनाएगी, शादी नहीं करेगी। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शादी ज़रूर करूँगी। आप लोग भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ पे ही हूँ, ठीक है। अगर हाँ मेरी लाइफ में कोई और मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आई हेल्थ वाइज कुछ भी, तो मैं ज़रूर करूँगी मैरिज, आप लोग देख लेना। क्योंकि मैं ना कोई भी चीज़ ना अधूरी ऐसे नहीं छोड़ती, मतलब अधूरी का मतलब ये है कि मैं, मेरी सोच ऐसी नहीं है यार, मैं नहीं चाहती यार कि आज से 30 साल बाद मैं यूँ सोचूं कि हाँ भाई मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को सेकंड चांस नहीं दिया। तो मेरे को लगता है कि यार लाइफ में सेकंड चांस हर एक इंसान डिज़र्व करता है, और मैं भी डिज़र्व करती हूँ सेकंड चांस। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि चलो सेकंड चांस मैं ज़रूर लूँगी, सेकंड मैरिज करेंगे। लेकिन यार आप लोगों के या किसी और के प्रेशर में आके कि आप लोग कहते हो कि नहीं अभी अभी, तो एक बार बताओ, मैं आज ही थोड़ी कर लूँगी शादी, कल को यार जल्दबाजी में थोड़ी शादी होती है। देखेंगे आराम से, थोड़ा टाइम लगाएंगे इस चीज़ में, कोई इंसान मिलेगा उसको भी बातचीत करके देखेंगे, सही लगेगा, हाँ सारी चीज़ें सही मतलब मैच होगी। कोई लड़के का पता लगाएंगे कि लड़का ठीक है, नशा ना करता हो, गलत चक्करों में ना हो, सारी चीज़ें अगर सही लगी अच्छे से, मतलब कि तभी तो शादी होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिना जांचे परखे आज मैं शादी कर लूँ और बाद में फिर मैं रोती फिरूँ कि हाँ भाई लड़का ऐसा है, लड़का पीने खाने वाला है, ऐसा है वैसा है, तो फिर तो और लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लेके रुक के आराम से सोचेंगे शादी का। तो यहाँ पे देखो मम्मी खा रही है भिंडी के साथ रोटी, भिंडी की सब्जी मम्मी ने ही बनाई थी। और आज तो मैंने बहुत सारा काम खोल के बैठ गई हूँ, ये देखो आप लोग, ये सारी किताबें डस्टिंग करूँगी। महीने में एक बार मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, बट बहुत सारा टाइम चला जाता है इनको डस्टिंग करने में अच्छे से, क्योंकि किताबें है ना इनकी रख रखाव करनी भी ज़रूरी होती है। क्योंकि बुक्स है इनमें मिट्टी धूल मिट्टी जल्दी हो जाती है, इसीलिए इनको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा हर महीने का रहता है कि मैं महीने में एक बार तो सारी किताबों की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती ही करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, इनको साफ़ सुथरा करके फिर मैं दोबारा से अच्छे से सेट कर देती हूँ। और जिस दिन भी ये काम छेड़ती हूँ ना, तो काफ़ी 2-4 घंटे तो मेरे इसी डस्टिंग के काम में चले जाते हैं, तो लगी रहती हूँ। लेकिन चलो ये है कि अच्छा है, काम में बिज़ी रहती हूँ तो कहते हैं ना पूरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ पे देखो विहान को मम्मी खाना खिला रही थी, तो दाल चावल मैंने बना दिए थे, तो विहान को दाल चावल खिला दिए थे। खाना खिला के स्कूल में भेजते हैं, फिर स्कूल में खाए ना खाए आते ही फिर खिला देती हूँ मैं खाना, कि चलो कोई बात नहीं। वह अगर नहीं भी खाता है वहाँ स्कूल में, खा लेता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो आते ही खिलाती हूँ, खाना तैयार रखती हूँ, जैसे ही आता है प्लेट तैयार रहती है इसकी खाने की, तुरंत इसको खाना खिला देती हूँ, पेट भरती हूँ इसका, पानी वानी पिलाती हूँ अच्छे से, 1 गिलास पानी पिला के भेजती हूँ मैं स्कूल की। स्कूल में ये भी इसका भरोसा नहीं है ये पानी पिएगा नहीं पिएगा, कई बार बोतल ऐसी की ऐसी ले आता है वापस। तो 1 गिलास पानी ज़रूर पिला के भेजती हूँ जाने से पहले भी। हाँ जब स्कूल के लिए निकल रहा होता है ना तभी 1 गिलास पिला देती हूँ पानी की, पानी पी के जाए घर से। तो घर के काम तो ऐसे हैं देखो, कभी ख़त्म होते ही नहीं है, अभी ये काम फिर दूसरा काम। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।